हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक है जी अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की बेस क्या है? अट्रैक्शन। अफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन किस पर होती है? मैट्रिक्स के ऊपर अट्रैक्शन होती है, ठीक है ना। यानी कि इसकी बुनियाद क्या है, इसकी बेस क्या है? इसकी बेस है जी अट्रैक्शन के ऊपर, इसकी अट्रैक्शन के ऊपर बेस है, यानी कि इसकी बुनियाद है जी अट्रैक्शन के ऊपर। और अट्रैक्शन किसके ऊपर होती है? मैट्रिक्स के ऊपर होती है। अट्रैक्शन किस पर होती है? मैट्रिक्स के ऊपर होती है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या क्या करना है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हमारा बीकर है। बीकर के अंदर ये कुछ प्लाज्मा टेक्निक है, ठीक है ना। इस अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए हम क्या करते हैं, हम उस इंसान जो कि कोरोना वायरस से ठीक हो चुका है, ठीक होने के बाद उसके खून के अंदर एंटीबॉडी बन गई है। एंटीबॉडी उस चीज़ को कहते हैं कि जो वायरस के ख़िलाफ़ लड़ती है, जो वायरस के ख़िलाफ़ लड़ती है और इस इंसान को प्रोटेक्ट करती है उस वायरस से कि जिससे वो पहले डैमेज हुआ था, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, प्लाज्मा टेक्निक क्या करेंगे, प्लाज्मा टेक्निक से उस इंसान के अंदर से, उस इंसान के सेल्स के अंदर से हम एंटीबॉडी को बाहर निकालेंगे। उस इंसान के ब्लड के अंदर से है जो सी एंटीबॉडी होगी जो कि वायरस के ख़िलाफ़ उस इंसान को प्रोटेक्ट कर रही होगी, उस इंसान के ब्लड से उस एंटीबॉडी को निकालेंगे। उस एंटीबॉडी को निकालने के बाद उसको उस इंसान के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे कि जो उस कोरोना वायरस से डैमेज हो चुका है, जो उस कोरोना वायरस से अपने आप को बचा नहीं पा रहा, यानी कि प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहा, अपनी बीमार है कोरोना वायरस से। हम उस इंसान के ब्लड में उस एंटीबॉडी को ट्रांसफ़र कर देंगे, उस जो कि कोरोना वायरस से पहले वाले इंसान को प्रोटेक्ट कर रही थी। जैसे ही हम उस एंटीबॉडी को उस डैमेज हुए कोरोना वायरस वाले इंसान में डालेंगे तो वो इंसान भी अपने आप को बेहतर महसूस करने लग पड़ेगा, क्योंकि अब उसके अंदर वो वाली एंटीबॉडी आ चुकी है कि जो वायरस के ख़िलाफ़, ठीक है ना, उसको ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रही होगी, ठीक है ना। अब वो अपने आप को ज़्यादा बेहतर महसूस कर रहा होगा। हम ये प्लाज्मा टेक्निक कहते हैं, इसको कहते हैं प्लाज्मा टेक्निक। ये प्लाज्मा टेक्निक कहते हैं और ये टेक्निक किस पर डिपेंड कर रही होती है? पार्टीशन अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के ऊपर, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? प्लाज्मा टेक्निक कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये है जी, ये इसके अंदर हमने ना उसका खून लिया हुआ है, उस इंसान का खून लिया हुआ है, उस इंसान के खून का सैंपल लिया हुआ है कि जो कि अपने आप को बेहतर बना चुका है, यानी कि जो बेहतर बना चुका है, कोरोना वायरस से अपने आप को बचा चुका है, उसका खून लिया हुआ है। उस खून के अंदर हमें पता है कि रेड ब्लड सेल्स भी होंगे, उस खून के अंदर रेड ब्लड सेल्स भी होंगे, ठीक है ना। उस खून के अंदर वाइट ब्लड सेल्स भी होंगे, उस खून के अंदर प्लाज्मा भी होगा, उस खून के अंदर प्लाज्मा भी होगा, ठीक है। साल्ट्स भी होंगे, सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ भी होंगी, और उस खून के अंदर एंटीबॉडी भी होगी कि जो हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ हैं। ये क्या है? ये एंटीबॉडी है। ये सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, ये वाली रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, साल्ट्स वगैरह, ये सारी की सारी क्या हैं? ये इम्प्योरिटीज़ हैं। हमें इस इम्प्योरिटीज़ को अलग करना है, जबकि ये एंटीबॉडी हमें चाहिए, उसको हमने अलग करना है। एंटीबॉडी को हमने अलग करना है, जबकि सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ को हमने अलग करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, इसका इस्तेमाल करेंगे। हम क्या करेंगे, मैं आपको बना कर दिखाता हूँ फिर दोबारा से। हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम ना सबसे पहले तो यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे, ऐसा वाला, ये बड़ा सा कॉलम बनाया है हमने, ये बड़ा सा कॉलम बना लिया, ये बड़ा सा कॉलम बना लिया ऐसे करके। यहाँ पर लगा हुआ है स्टॉपर, ठीक है ना। ये स्टॉपर लगा हुआ है, ये स्टॉपर लगा हुआ है, और यहाँ पर लगा हुआ है
यहाँ पर लगा हुआ है स्टैंड, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये जोन सा है, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्टैंड लगा देंगे। ठीक है, इस स्टैंड के साथ हमने इस कॉलम को लगाया हुआ है। ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉटन प्लग यानी कि रुई लगाई हुई है। और यहाँ पर करके हमने स्टेशनरी फेज, पता है ना स्टेशनरी फेज क्या होता है, वो लिया हुआ। और यहाँ पर हमने मैट्रिक्स लिए हुए हैं, मैट्रिक्स। ये लो जी, ये मैट्रिक्स लिए हुए हैं हमने। और यहाँ पर करके एटीजिन ली हुई है। ये क्या है, इस मैट्रिक्स के ऊपर एटीजिन है। ये एटीजिन ली हुई है हमने, ये एटीजिन ली हुई है। ठीक है ना। और अब क्या होगी, ये मैं नाम लिख देता हूँ। ये क्या है, ये मैट्रिक्स है। और ये क्या है, ये जोन सी है, ये इस मैट्रिक्स के अंदर लगी हुई है। ये क्या है, ये एटीजिन है। और ये क्या है, ये स्टेशनरी फेज है, स्टेशनरी फेज। और यहाँ पर अब हम जैसे ही इसको हम यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ इसको हमने यहाँ पर उंडेला है। अब इसको हमने किया है, हमने इसको हमने ना ऐसे पकड़ा है, इसको हमने यहाँ पर उंडेल दिया। यहाँ पर ये एंटीजन क्या करेगी, ये एंटीजन के साथ मैच कर जाएगी, यानी कि ऐसे करके ये एंटीजन क्या लग जाएगी, यहाँ पर लग जाएगी। ये एंटीजन क्या कर जाएगी, एंटीजन क्या कर जाएगी, यहाँ पर मैच कर जाएगी। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि एंटीजन जो सी होगी, ये ऐसे करके ऐसे, और फिर उसके बाद इधर ही ऐसे करके मिल जाएगी। यानी इसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। इसी तरीके से ये भी, इसी तरीके से यहाँ पर भी, इसी तरीके से यहाँ पर भी, इसी तरीके से यहाँ पर भी। यानी कि सारी की सारी जो सी एंटीबॉडी है ना, ये वाली एंटीबॉडी, ये एंटीजन के साथ मैच कर जाएंगी। यानी कि ये एंटीबॉडी है। ये देखिए ऐसे करके, ये एंटीजन है। ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कैसे करेगी। ये मैट्रिक्स है, यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, आपको यहाँ पर बाहर बना कर दिखा देता हूँ। ये मैट्रिक्स के ऊपर ही
एंटीजन लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर करके एंटीबॉडी जो सी होगी यहाँ पर करके आकर जुड़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स ये है, ये क्या है, ये जो उनसे लाइनें यहाँ पर बनी हुई हैं, ये एंटीजन है और ये क्या है, ये एंटीबॉडी है। इस तरीके से ये जुड़ना शुरू हो जाएगी यहाँ पर। और नीचे स्टेशनरी फेज़ में ये सारी की सारी इम्प्योरिटीज़, ये सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ जो सी होंगी यहाँ पर आ जाएंगी नीचे, यानी कि ट्रायंगुलर शेप में ये सारे के सारे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ये वो उरा पूरा नीचे आ गए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको बीकर लेंगे नीचे, हम क्या करेंगे, जैसे ही ये मशीन खुद ब खुद इशारा दे देगी, मशीन कह देगी कि भाई सारी की सारी एंटीबॉडीज़ जो सी होंगी ना वो चिपक गई हैं एंटीजन के साथ। अब आप क्या कर लो, स्टेशनरी फेस से के अंदर से ये सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ हैं ये अलहदा कर लो। इस तरीके से सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ जो सी होंगी वो अलहदा हो जाएंगी। सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, ये सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, साल्ट्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। समझ आ गई यहाँ पर, सारी की सारी क्या है, ये इम्प्योरिटी आ गई, जो सी हमें चीज़ चाहिए थी वो ऊपर आकर चिपक गई है, ठीक है ना। समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर बफर सोल्यूशन लेंगे, यानी कि यहाँ पर बफर सोल्यूशन भर देंगे इसको। जैसे ही ये एंटीबॉडी अलहदा हो जाएगी ना, जैसे ही एंटीबॉडी अलहदा हो गई, ये एंटीबॉडी सारी की सारी चलेगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर बफर सोल्यूशन भर देंगे, सारा के सारा बफर सोल्यूशन का भर देंगे। ये क्या है, ये बफर सोल्यूशन है। जैसे ही बफर सोल्यूशन भरेंगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक बात मेरी याद रखना कि जैसे ही हम ये एंटीबॉडी सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ जोन सी अलहदा हो गई हैं, ये इम्प्योरिटी सारी की सारी जोन सी हैं चली गई हैं उधर। ये देखिए यहाँ पर हमने ये अलहदा कर लिया, इसके अंदर हमने सर्कुलर पार्टिकल्स भी अलहदा कर लिए हैं, मुरब्बे वाले पार्टिकल्स भी अलहदा कर लिए हैं, ये वाले सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ आ गई हैं। अब हमने एक और भी कर लेना है, इसके अंदर हमने एंटीबॉडीज़ को अलहदा करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने बफर सोल्यूशन डालना है। बफर सोल्यूशन के अंदर हमने कोई ऐसी चीज़ डालनी है कि जिसकी वजह से इसकी पीएच क्या हो जाए, चेंज हो जाए, बफर सोल्यूशन की पीएच चेंज हो जाए, इस बफर सोल्यूशन की पीएच चेंज हो जाए। और हमेशा याद रखना कि जो सी वीक अट्रैक्शन होती है, यानी कि जो सी अट्रैक्शन है एंटीजन और एंटीजन के दरमियान, एंटीजन और एंटीजन के दरमियान जो सी अट्रैक्शन है वो होती है जी वीक अट्रैक्शन, ठीक है ना। ये डिपेंड ऑन होती है, पीएच डिपेंडेड होती है, यानी कि अट्रैक्शन जो सी होती है एंटीजन, कोई सी भी अट्रैक्शन होती है एंटीजन और एंटीजन के दरमियान जो सी अट्रैक्शन है वो डिपेंड कर रही है पीएच ऑफ द बफर सोल्यूशन, बफर सोल्यूशन की पीएच के ऊपर। जैसे ही हम पीएच को ज़्यादा करेंगे या फिर कम करेंगे, बफर सोल्यूशन की पीएच को हमने तब्दील किया है, ज़्यादा किया है या फिर समझ लो हमने कम किया है, उस पॉइंट से कम कर दिया है कि जहाँ पर एंटीजन और एंटीजन के दरमियान अट्रैक्शन हो रही थी, उस पीएच लेवल्स, यानी कि बफर सोल्यूशन कि जिस पीएच पर बफर सोल्यूशन हमने डाला, बफर सोल्यूशन के डालने के पर जिस पीएच पर ये दोनों एंटीजन और एंटीजन आपस में अट्रैक्शन प्रोड्यूस कर रही थी, हमने उस पीएच लेवल को चेंज कर दिया, उस पॉइंट को चेंज कर दिया है कि जिस पर एंटीजन और एंटीजन आपस में अट्रैक्शन रखने का बायस बन रही थी। जैसे ही हमने बफर सोल्यूशन की पीएच लेवल ज़्यादा की या फिर कम की उस पॉइंट से कि जिस पॉइंट पर ये दोनों चीज़ें आपस में अट्रैक्ट कर रही थी एंटीजन और एंटीजन, फिर क्या होगा, तो फिर इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन कम हो जाएगी। जैसे अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो अब क्या होगा, ये सारी की सारी जो सी एंटीबॉडी होगी ना, ये सारी की सारी एंटीबॉडी उतरना शुरू हो जाएगी एंटीजन से।
क्योंकि हमने पीएच लेवल हमने किया है, हमने पीएच लेवल को तब्दील कर दिया है उस पॉइंट से कि जिस पॉइंट पर ये दोनों चीज़ें आपस में अट्रैक्ट कर रही थी। अब ये सारी की सारी चीज़ें उतर कर यहाँ पर नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगी इधर करके। ये सारी की सारी एंटीबॉडी नीचे आ गई। बफर सॉल्यूशन ये है। अब बफर सॉल्यूशन की पीएच को हमने तब्दील किया, कम किया, ज़्यादा किया उस पॉइंट से कि जिस पॉइंट पर एंटीबॉडी एंटीजन के साथ चिपकी हुई थी, ठीक है ना। जैसे ही पीएच लेवल कम या ज़्यादा की ना, तो फिर अट्रैक्शन हो गई वीक। जैसे ही वीक अट्रैक्शन हुई, ठीक है ना, वीक अट्रैक्शन हुई पीएच तब्दील करने से, ठीक है ना, क्योंकि अट्रैक्शन जो सी होती है वो डिपेंड करती है पीएच पर। जैसे हमने अट्रैक्शन को जैसे हमने पीएच लेवल को तब्दील किया, वैसे ही अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन तब्दील होगी वीक अट्रैक्शन में। वीक अट्रैक्शन से फिर अट्रैक्शन प्रोड्यूस होना बंद होगी और फिर सारी की सारी एंटीबॉडी जो सी थी वो नीचे जमा होना शुरू होगी। अब ये एंटीबॉडी को हम यहाँ से स्टॉपर को खोलेंगे। स्टॉपर को खोलने के बाद यहाँ से सारी की सारी एंटीबॉडी को हमने यहाँ पर बाहर निकाल लेंगे। सारी की सारी एंटीबॉडी हमने यहाँ से बाहर निकाल ली। ये लो जी, एंटीबॉडी आ गई बाहर। ये सारी की सारी क्या आ गई है? ये सारी की सारी एंटीबॉडी आ गई। ये सारी की सारी एंटीबॉडी आ गई। वो सारी की सारी इम्प्योरिटी आ गई, जो भी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड। अब हम ये क्या करेंगे, इस एंटीबॉडी को किसी नए बीमार होने वाले, कोरोना वायरस से बीमार होने वाले इंसान में ट्रांसफ़र कर देंगे और वो इंसान अपने आप को बेहतर महसूस कर देगा। ठीक है ना, समझ आ गई। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक क्लियर। और हमेशा याद रखना कि हमें कुछ बातें हमें पता होना चाहिए, प्रोसीजर क्या है। बाकी तो हम आप लिख ही लोगे प्रोसीजर क्या है, मैंने आपको प्रोसीजर भी बता दिया। हम ये भी लिख लोगे कि प्रोटीन के एंटीजन और एंटीजन के दरमियान क्या है, अट्रैक्शन होती है। ये भी लिख लो कि भाई अगर आपने कोई स्पेसिफिक प्रोटीन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एंटीबॉडी नहीं हमने अलहदा करनी है, हम कोई स्पेसिफिक प्रोटीन अलहदा करना चाहते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, उस स्पेसिफिक प्रोटीन से अट्रैक्शन करने वाली कोई शय होगी, वो एंटीजन के तौर पर लेंगे। यानी कि वो वाली एंटीजन के तौर पर शय लेंगे कि जो इस स्पेसिफिक प्रोटीन को अपने अंदर अट्रैक्ट कर सके। स्पेसिफिक प्रोटीन आकर मैट्रिक्स के ऊपर चिपक जाएगी और सारी की सारी इम्प्योरिटी जो सी होगी वो नीचे चली जाएगी। ठीक है ना। स्पेसिफिक प्रोटीन से अट्रैक्शन रखने वाला पार्टिकल हमने मैट्रिक्स के ऊपर चिपकाना है। मैट्रिक्स के ऊपर चिपका हुआ वो जो सा पार्टिकल होगा वो प्रोटीन को, स्पेसिफिक प्रोटीन को अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेगा और बाकी के सारे की सारी इम्प्योरिटी जो सी होगी वो नीचे आ जाएगी। उसको हम अलग कर लेंगे। इसी तरीके से क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी से हम स्पेसिफिक प्रोटीन को भी अलहदा कर सकते हैं। यानी कि एंटीजन और एंटीजन जो सी थी, इसकी भी अट्रैक्शन थी, इन दोनों की भी अट्रैक्शन हो रही थी। ये अट्रैक्शन इन दोनों की भी होती है, अट्रैक्शन इन दोनों को भी होती है। ठीक है ना, ओके, समझ आ गई। और फिर उसके बाद प्रोटीन की भी होती है। यानी कि प्रोटीन जो सा होता है स्पेसिफिक प्रोटीन, उसकी हमने उस चीज़ से अट्रैक्शन करवानी है कि जिस चीज़ से अट्रैक्शन होनी चाहिए, प्रोटीन की अट्रैक्शन करवानी है उस चीज़ से कि जिसको ये अट्रैक्ट करता हो। और फॉर एग्जांपल हमने अगर न्यूक्लिक एसिड को अलग करना है, अगर हमने डीएनए को अलग करना है, फॉर एग्जांपल हमने डीएनए को अलग करना है, डीएनए को, फॉर एग्जांपल एंटीबॉडी नहीं है यहाँ पर, हमने किसी सेल के अंदर मौजूद जो सा डीएनए है उसको अलग करना है। तो डीएनए को अलग करने के लिए हम न्यूक्लिक एसिड को इस मैट्रिक्स के ऊपर चिपकाएंगे। न्यूक्लिक एसिड क्या करेगा, वो डीएनए को अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेगा और बाकी की सारी इम्प्योरिटी नीचे की तरफ आ जाएगी। ठीक है ना। और कोई ऐसी प्रोटीन भी होती है, स्पेसिफिक प्रोटीन को भी ये अपने अंदर अट्रैक्ट कर सकता है। डीएनए को अट्रैक्ट करेगा,
डीएनए को अट्रैक्ट करेगा और बाकी सारी इंप्योरिटी जो सी थी। हम मैट्रिक्स के ऊपर न्यूक्लिक एसिड को चिपकाएंगे, न्यूक्लिक एसिड क्या करेगा, वो डीएनए को अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेगा और बाकी सारी इंप्योरिटी जो सी होगी वो नीचे आ जाएगी। वो बीकर के थ्रू हम सारी की सारी इंप्योरिटी को अलग कर लेंगे। फिर उसके बाद हम बफर सोल्यूशन डालेंगे, बफर सोल्यूशन डालने के बाद उसकी पीएच लेवल को चेंज करेंगे। पीएच लेवल को चेंज करने के बाद जो सा न्यूक्लिक एसिड होगा उसका अट्रैक्शन जो सी होगी वो डीएनए से कम हो जाएगी। जैसे डीएनए से कम हो जाएगी डीएनए भी नीचे हम जमा होना शुरू हो जाएगा, उसको हम दूसरे बीकर में जमा करना शुरू कर देंगे। ये डीएनए दूसरे सेल से आया होगा, उस डीएनए दूसरे सेल से आया होगा ना डीएनए, इस तरह से हमने दूसरे सेल से डीएनए को भी अलग कर लिया। अब हम जो सा डीएनए अलग किया होगा डीएनए उसको हम अपने पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस इंसान से हमने डीएनए को अलग किया है, जिस इंसान के खून के सेल में से जो सा डीएनए हमने अलग किया है उस डीएनए को हम मुख्तलिफ पर्पसेस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि उस डीएनए के थ्रू हम उसके बच्चे का डीएनए मैच करवा के देख सकते हैं कि भाई ये वाकई में उसका बच्चा है भी या नहीं। उसके बच्चे को भी हम उसके बच्चे का भी डीएनए हम ऐसे ही अलग करेंगे और फिर उसके बाद उसके बच्चे का डीएनए और उसका डीएनए उस बंदे का डीएनए कि जिसको हमने पहले अलग किया था उसको मैच करवा के देखेंगे। अगर मैच हो गया तो समझ लो वो बाप बेटा है, अगर नहीं मैच हुआ तो बाप बेटा नहीं है। इसी तरीके से हम ये इसका यूज़ करते हैं एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है, ठीक है ना। न्यूक्लिक एसिड, अगर आपको इस वीडियो की थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, ज़रा सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग मी, शेयर भी कर देना, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वाचिंग मी।